साल 1947। अमेरिका के पायलट केनेथ आर्नल्ड अपनी रूटीन फ्लाइट उड़ा रहे थे। उड़ान के दौरान उन्होंने देखा एक अजीब सा एयरक्राफ्ट, जैसे उनके प्लेन से रेस लगा रहा हो। लेकिन उस प्लेन से इतनी तेज रोशनी निकल रही थी कि आर्नल्ड को यह समझ ही नहीं आया कि यह क्या चीज है। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और कहा, मुझे लगता है कोई अजीब चीज मेरे साथ उड़ रही है। इसकी स्पीड और हरकतें नॉर्मल नहीं है। यह शायद जल्दी क्रैश कर जाएगा। लेकिन एटीसी को केवल आर्नल्ड का ही प्लेन रडार पर दिख रहा था। करीब 1 घंटे 20 मिनट बाद न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर में जोरदार धमाका हुआ, इतना तेज कि पूरा शहर हिल गया। यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे रहस्यमयी यूएफओ क्रैश के किस्से का, जिसे आज हम कहते हैं रॉसवेल इंसिडेंट। अगली सुबह एक रैंचर डब्ल्यू मैक ब्राजिल अपने खेतों पर गया। वो हैरान रह गया। खेतों में बिखरा पड़ा था टिन फॉयल जैसा चमकीला मेटल, रबर जैसे स्ट्रिप्स और लकड़ी जैसे दिखने वाले मगर अजीब तरह के मटेरियल्स। ब्राजील ने वो सारे टुकड़े उठाए और सीधे पहुंचा रॉसवेल के शेरिफ जॉर्ज विलकॉक्स के पास। शेरिफ ने जैसे ही उस मेटल को हाथ लगाया, वो चौंक गया। उसने मेटल को मोड़ा और वो मेटल पलक झपकते ही फिर से सीधा हो गया। ना कोई क्रीज, ना कोई डैमेज। लोगों ने उसे बॉल बना दिया, मगर वो फिर से सीधा हो जाता था, जैसे कभी मोड़ा ही नहीं गया हो। शेरिफ ने बिना देरी किए रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड को कॉल किया और कुछ ही घंटों में पहुंचे मेजर जेसी मार्शल और कैप्टन शेरिडन कैविट। उन्होंने पूरा मलबा एक ट्रक में भरकर बेस ले जाया गया। और फिर 8 जुलाई 1947 आरएएएफ के पब्लिक रिलेशन अफसर ने प्रेस में स्टेटमेंट जारी किया, हमने एक फ्लाइंग सॉसर बरामद की है। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। यूएफओ का ऑफिशियल बयान पहली बार। मगर कुछ ही घंटों बाद वही आरएएएफ पलट गई। अब कहा गया कि वो कोई फ्लाइंग सॉसर नहीं, बस एक वेदर बलून था। लेकिन सवाल उठता है कि क्या एक वेदर बलून का मलबा इतना एडवांस मेटल हो सकता है जो मोड़ने पर खुद बहुत सीधा हो जाए? क्या एक बलून के लिए आर्मी सील ट्रकों में मलबा ले जाती है? यही नहीं, एक आदमी सामने आता है, ग्लेन डेनिस, जो उस समय फ्यूनरल होम में काम करता था। उसे आर्मी बेस से फोन आता है, हमें तुरंत कुछ सील्ड कॉफिन्स चाहिए जो किसी बॉडी को लंबे समय तक फ्रीज रख सकें। जब डेनिस बेस पहुंचा तो वहां एक नर्स डायना गोमेज से उसकी मुलाकात हुई। डायना ने उसे एक स्केच बनाकर दिया, एक छोटे ग्रे रंग के बड़ी आंखों वाले अजीब से प्राणी का। उसने बताया, इन्हें अभी अभी यहां लाया गया है। डायना ने जो बताया वही बात बाद में कई गवाहों ने भी कही। बाद में खुद मेजर जेसी मार्शल, जो उस टीम के लीड इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उन्होंने 1978 में रिटायर होने के बाद सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा कि वो बलून नहीं था, मलबा पूरी तरह एलियन टेक था। मेटल धरती के किसी भी मेटल से मैच नहीं करता था। वो गर्म या ठंडा करने पर भी खुद को रिस्टोर कर लेता था। उन्हें मलबे पर गुलाबी और बैंगनी रंग की कार्विंग भी मिली थी, जो किसी भाषा जैसी लगती थी मगर इंसानों के लिए अपठनीय थी। फ्लाइट सेफ्टी ऑफिसर रॉबर्ट शिर्की ने भी बताया कि मैंने वो अजीब मेटल देखा था जो रात में चमकता था। ग्रांट रॉबर्ट स्मिथ फर्स्ट एयर ट्रांसपोर्ट यूनिट से कहते हैं कि वो मेटल ऐसा था जिसे छूने पर सेलोफेन जैसी आवाज आती थी। इतना ही नहीं, कुछ ने तो ये भी बताया कि उन्होंने 3-4 फीट लंबे बड़ी आंखों वाले अजीब से प्राणी भी देखे थे। उनका रंग था स्लेटी यानी ग्रे, बिल्कुल वैसा ही जैसा नर्स डायना ने बताया था। और फिर 1990 में एक नया खुलासा हुआ। रॉसवेल के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की एक रिपोर्ट लीक हो गई, जिसमें बताया गया कि रॉसवेल इंसिडेंट से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स जानबूझकर नष्ट कर दिए गए थे। कांग्रेसमैन स्टीफन शिफ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन जवाब मिला 1947 के सारे रॉसवेल रिकॉर्ड्स गायब हैं।
अब आप ही सोचिए, इतना बड़ा यूएफओ क्रैश, इतने सारे गवाह, इतने सारे सबूत, तो फिर सच्चाई क्यों छिपाई गई? और सबसे बड़ा सवाल, उस यूएफओ में बैठे प्राणी कौन थे? उनका चेहरा कैसा था? उनका शरीर, भाषा, टेक्नोलॉजी कैसी थी? इन सब का खुलासा होगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। और ये पार्ट कब आएगा, ये इस वीडियो पर आपके सपोर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 जल्द से जल्द आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। 100 लाइक्स पूरे होते ही मैं आकाश आपके सामने लेकर आऊंगा रॉसवेल क्रैश की छुपी हुई अगली सच्चाई। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आप तैयार हैं सच्चाई के अगले स्तर के लिए।